ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये वो चिंगारी थे जिसकी जरूरत थी। जाम्बवंत के इन शब्दों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने उस सोई हुई शक्ति को जगा दिया और इसके बाद जो हुआ वो सच में कमाल था। जैसे ही हनुमान जी को अपनी ताकत याद आई, उनका सारा शक, सारा सेल्फ डाउट एक झटके में गायब हो गया। उनकी निराशा की जगह एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस ने ले ली। और ये सिर्फ दिमाग में आया बदलाव नहीं था। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और वो तब तक बढ़ते गए जब तक कि वो एक पहाड़ जितने विशाल नहीं हो गए। ये उनकी भूली हुई शक्तियों का एक जीता जागता सबूत था। अपने असली रूप में आकर उन्होंने एक जोरदार गर्जना की, जय श्री राम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ऐलान था कि वो अपने मकसद के लिए तैयार हैं और अब कोई डर उन्हें रोक नहीं सकता। और फिर जिस काम को पूरी सेना नामुमकिन मान रही थी, हनुमान जी ने उसे मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने एक ही छलांग लगाई और उस विशाल समुद्र को पार करके सीधे लंका पहुंच गए। उनकी इस एक छलांग ने रामायण के युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कमाल की कहानी का हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? हम इससे क्या गहरी बातें सीख सकते हैं? यहाँ से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, हम सब के अंदर हनुमान जी की तरह ही जबरदस्त ताकत छिपी हुई है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। दूसरी, कभी कभी हमें अपनी उस ताकत को जगाने के लिए एक जाम्बवंत की जरूरत पड़ती है। वो कोई गुरु हो सकता है, कोई दोस्त या कोई एक पावरफुल आइडिया। और तीसरी, जब हम किसी बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं तो हमारे अपने छोटे मोटे डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है। जब तक कोई इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता, वो साधारण ही रहता है। लेकिन जिस पल सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है, वही इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। तो आखिर में सवाल यही है, अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए क्या जरूरी है? क्या वो खुद के बारे में सोचना है, किसी मेंटोर को ढूंढना है, या फिर किसी बड़े मकसद से जुड़ना है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।